everyone, welcome back to Learn by Param. अगर आप नए हो चैनल पर तो ये आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप आईटी और प्रोग्रामिंग का नॉलेज बिल्कुल सिंपल और इजी वे में। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का एक बहुत ही सिंपल लगने वाला लेकिन सुपर फुल टॉपिक लाइक कमेंट इन पाइथन। ओके गाइस, आपको लग सकता है कि कमेंट सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, बट लेकिन असली में ये एक प्रोफेशनल और प्रोग्रामर की पहचान होता है, क्योंकि जो भी कमेंट होता है कमेंट से ही पता चलता है कि एक्चुअल आप क्या कोड लिख रहे हो। इसलिए ये बहुत ऐसा लाइक छोटा सा टॉपिक है बट उतना ही क्या है, पावरफुल है। ठीक है। जब आप अपने कोड लिखते हो तो कमेंट ही होता है जो उस कोड को समझाने में इजी और पढ़ने में आसान होता है। ठीक है। जो फ्यूचर प्रूफ, जो बोलते हैं ना कि फ्यूचर प्रूफ बनाता है, कि पता चलता है एक्चुअल में कि एक्चुअली ये पर्टिकुलर कोड क्या करने वाला है, ये पर्टिकुलर जो कोड है इसका एक्चुअली क्या लॉजिक है, ये कौन सा एग्जीक्यूशन करेगा, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, कमेंट। ठीक है। और बिलीव मी, अगर आपने कमेंट यूज़ करना सही तरीके से सीख लिया तो आपका कोडिंग स्टाइल एकदम प्रो लेवल लगने लगेगा। दिखने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है कमेंट, बट कमेंट अगर आप साथ साथ में यूज़ कर रहे हो और कोड भी लिख रहे हो और कमेंट भी यूज़ कर रहे हो तो लिटरली जो भी चीज़ आप लिख रहे हो वो खुद भी आपको भी समझ में आएगी और सामने वाले इंसान को भी अच्छे समझ में आती है। इसलिए इसे ऐसे बोला गया कि लाइक ये प्रो लेवल लगने लगता है, क्योंकि जैसे हाँ पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन को पाइथन के बारे में या कोडिंग क्या होती है, कोडिंग को कैसे लिखना है, उसकी प्रोफेशनल एक इन्वायरमेंट कैसा है, वो उसको अच्छे से पता है। ये सामने वाले इंसान को इसकी हिंट लग जाती है। ठीक है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जंप करते हैं इस इंटरेस्टिंग और यूजफुल कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो भी है बहुत इजी है, बट उतने ही ध्यान से इसे देखना, जितनी भी इसकी डेफिनेशन रहेगी, जो भी मैं इसके बारे में आगे आपको बताने वाली हूँ, उसका जो भी थ्योरी पार्ट रहेगा आप उसको नोट करके रखिएगा, और जो डेमो करेंगे वो भी आप बाद में उसको यूज़ करके देखिएगा और खुद भी करके देखिएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का अपना क्या टॉपिक का नाम है, कमेंट इन पाइथन, राइट। सबसे पहले अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज अ पाइथन एक्चुअली। व्हाट इज द कमेंट? एक्चुअली कमेंट होता क्या है, क्योंकि जब भी अगर हम कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं तो सबसे पहला अपना यही पता होना चाहिए अपने को जो चीज़ हम सीख रहे हैं एक्चुअली वो है क्या, राइट। तो कमेंट इन द सेंस लाइक कि आप एक फर्स्ट पॉइंट ऐसे पकड़ सकते हैं कि अ कमेंट इज अ पीस ऑफ टेस्ट टेक्स्ट बोल सकते हैं इसे। ठीक है। अ कमेंट इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट in a program that is ignored by the Python interpreter. Python interpreter. ठीक है। Second point, it is for humans to read and understand the code. Third point है, it does not affect the output of the प्रोग्राम। ठीक है।
इसका मीनिंग पहले हम लोग इसका जान लेते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है। लाइक अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ अ कमेंट, तो आपको वो इंग्लिश में भी बताने आना चाहिए कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, कैसे उसको एक्सप्लेनेशन करना है, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं एज अ पहले क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर, देन अपन जो भी अपनी बेसिक लैंग्वेज है उसमें हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। कमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो हम अपने कोड में लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने हेलो वर्ड लिखा, ठीक है। अभी आपको पता है कि इससे पहले हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम अपना रन किया था वो हेलो वर्ड का था, राइट। बट जो सामने वाला इंसान रहेगा, समझो उसको उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, तो जस्ट वो एक पढ़ सकता है ना कि एक्चुअली आपने उसमें क्या लिखा है, प्रिंट हेलो। अगर आपने सिंपल सा वहाँ पे ये भी लिख दिया कि हेलो ये एक मैसेज है, ऐसे अगर आपने सेंटेंस वहाँ पे लिख भी दिया आपके कोड में, तो मतलब सामने वाला इंसान एटलीस्ट वो कोड नहीं मतलब देख पाएगा, मतलब उसको समझ नहीं पाएगा। बट आपने जो इंग्लिश में लिखा होगा या हिंदी में आपने जो भी जो कमेंट है वो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। उसमें क्या ऐसा ये नहीं है कि आपको कंपलसरी उसमें इंग्लिश में ही लिखना है या हिंदी में ही लिखना है, डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे लिखा भी है मैंने सेकेंड पॉइंट, इट इज़ फॉर अ ह्यूमन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कोड। इसका मीनिंग ही वही है, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, मतलब वो सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, नॉट अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को वो चीज़ें नहीं समझ में आती है। और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन कम्युनिकेशन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ह्यूमन के साथ साथ अभी ह्यूमन सिर्फ एक ही तो नहीं है। अभी इंडस्ट्री लेवल पर जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो एक ही पर्सन तो काम नहीं करता है ना, उसके अंदर में आपके कम से कम एक पूरी पर्टिकुलर टीम होती है। पर्टिकुलर टीम के अंदर मल्टीपल ह्यूमंस रहते हैं। तो ह्यूमंस टू ह्यूमंस को भी समझ में आना चाहिए ना कि आपने क्या कोड लिखा है, क्या उसका मीनिंग है। दैट्स वाई कमेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। तो कमेंट इन द सेंस समझ के चलो कि अ कमेंट इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट, इज अ प्रोग्राम दैट इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है। अभी छोटा सा ना एक ये देख लेते हैं कि उसका एग्जाम्पल, जस्ट कि इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल बताया था, समझो आपने कोड में लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है। अभी प्रिंट हेलो लिखने के बाद ये तो मुझे पता है, आपको पता है कि ये हेलो वर्ड अभी हमने एक फर्स्ट प्रोग्राम किया है, इसलिए हमको इसके बारे में पता है। बट अभी ह्यूमन टू ह्यूमन रहेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंट क्या है, ये हेलो क्यों लिखा है, इसने ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है। क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में। उस टाइम पे, इसी टाइम पे यूज़ किया जाता है कमेंट। ये जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद में समझो अगर मैंने इसको यूज़ करना हो, अगर मुझे इसको बताना हो, तो इसके अंदर में समझो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हैश दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट लिखने से अच्छा है आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज प्रिंट मैसेज हेलो, ठीक है। एक टाइम पे इस कोड को छोड़ दो, सिंपल सा अगर इसको कोई पढ़ भी ले तो समझ में आ जाएगा इसे कि हाँ ये जो भी है पार्ट है वो हेलो प्रिंट मैसेज करेगा। इतना तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैंने बोला ठीक है, अभी हम लोगों ने ये तो जान लिया कि एक्चुअली कमेंट होता क्या है, कि ये जस्ट लाइक एक आपने जो भी कोड लिखा है उसका एक नोट बनाता है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन देता है बियॉन्ड्स ऑफ ह्यूमन बींग, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं समझ में आता कमेंट मतलब क्या है। ये सिर्फ किसे समझ में आता है, ह्यूमन बींग को समझ में आता है। इतना पार्ट तो समझ में आया। बट दूसरी चीज़ इसमें अपने को ये देखनी है, वी यूज़ कमेंट टू सेवरल रीज़न। उसके बहुत सारे रीज़न है कि क्यों इसको यूज़ किया जाता है। किसको, कमेंट को। सबसे पहला इसका जो है टू मेक द कोड इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको पहले हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं, इतना पार्ट आपको समझ में आई, नोट कर लेना, ठीक है। इसमें लिख देते हैं हम, वी यूज कमेंट फॉर सेवरल रीजन, सेवरल रीजन। क्या रीज़न हो सकता है, सबसे पहला जो है इसका रीज़न आप ऐसे पकड़ सकते हो कि टू मेक द कोड इजियर टू रीड एंड अंडरस्टेबल, राइट ना। टू मेक द कोड easier to read and understand,
इसका मतलब क्या कि अगर मैं कोई भी कोड लिख रही हूँ पर्टिकुलर, उसको जब मैं कमेंट दूंगी तो उससे क्या होगा, एक तो वो मुझे कोड पढ़ने में आसानी होगा और प्लस मुझे समझ में आएगा एक्चुअली कि वो कोड में लिखा क्या है। राइट। सेकेंड, टू एक्सप्लेन लॉजिक और स्टेप्स। जो एकदम बिगनर लेवल पे रहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका कमेंट लिखो। क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। हमें उसका कोई भी एल्गोरिदम पता नहीं होता है, राइट। तो उस टाइम पे जब भी आप पहला कोड या सेकेंड कोड सेकेंड कोड या थर्ड कोड लिख रहे हो, तो हर लाइन को ना आप कमेंट दे सकते हो कि मैंने पहली लाइन क्यों लिखी थी, मैंने सेकेंड लाइन क्यों लिखी थी, मैंने थर्ड लाइन क्यों लिखी थी। वो आपको खुद ही रिमाइंडर होगा। क्यों, अभी आप चलो ठीक है स्टार्टिंग लेवल पे हो, जब आपका एंड ऑफ द कोर्स जब खत्म होगा, जब आप वापस से कभी इन फ्यूचर डेज में जब कभी आपको स्विच करना हो जॉब, तो आप जस्ट आपको ब्रशअप करना हो, तो आप खुद जब उस फाइल को ओपन करोगे तो ऑलरेडी उसमें चीज़ें क्या करी होगी, लिखी होगी कि हाँ ये कोड आपने किया था, ये इसलिए किया था, ये रीज़न था ये कोड लिखने के लिए, मैंने ये वैल्यू इसलिए ली थी, मैंने वो ये किया था। मतलब हर एक स्टोरी टाइप वहाँ पे आप बनाकर रख सकते हो, ताकि आप कई भी सालों के बाद भी अगर उसको ओपन करके देखोगे तो वही एज इट इज चीज़ आपको अंडरस्टैंडेबल में क्या होगी, ईजी होगी। राइट। और ये क्या करता है एक्चुअली, टू टेम्पररीली टेम्पररी डिसेबल टेम्पररी डिसेबल मतलब इग्नोर, इन द सेंस इग्नोर कोड वाइल टेस्टिंग। जब हम कोई कोड को एग्जीक्यूट करते हैं ना, उस टाइम पे वो जो हमने कमेंट लिखा होता है वो उसको क्या करता है, पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, जैसे डिसेबल कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे कोड में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती है और हमें एरर शो भी नहीं होता है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, टू हेल्प अदर प्रोग्रामर। जैसे मैंने अभी पहले बताया ही आपको, क्योंकि हम प्रोग्रामर खुद के लिए ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर हम कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे साथ और भी हमारे कलीग्स होते हैं, उनको भी अपना अपना कोड लिखना होता है, राइट। अभी जैसे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मेरे कोई कलीग्स है वो बैक एंड डेवलपर है, और कोई मेरा कोई कलीग्स होगा बस एसक्यूएल डेवलपर है। बट जब फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद जब वो सेकेंड पर्सन के पास जाएगा तो उसे पता होना चाहिए ना कि ये वाला काम मेरा खत्म हो चुका है, अभी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। उसे कैसे पता चलेगा वो सब चीज़ें, जब वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होगी, जब वहाँ पे लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा, किस हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन देंगे, यही कमेंट जब होता है वो यूज़ होता है उन सब चीज़ों को में। जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिखते हो, जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो, उसके साथ साथ में वो कमेंट भी लिखा होता है, जो हम बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है कि हमको क्यों यूज़ करना चाहिए। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि एक्चुअली कमेंट है क्या, फिर हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि एक्चुअली कमेंट को यूज़ क्यों करना है, उसके क्या रीज़न है कमेंट को यूज़ करने के लिए। राइट है। तो अब सवाल ये है कि हम कमेंट यूज़ करते क्यों हैं, क्यों करते हैं। तो वही है, कोड को एक तो रीडेबल बनाने के लिए, राइट, लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए, थर्ड हो गया टेस्टिंग के टाइम कोड को टेम्परेरी डिसेबल करने के लिए, मतलब उस टाइम पे वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है जो भी हम कमेंट करते हैं। और दूसरा प्रोग्रामिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, ताकि उसको पता चले सामने वाले इंसान को कि हाँ यहाँ तक काम हो चुका है, अभी मुझे यहाँ से काम स्टार्ट करना है। ठीक है। दो चीज़ें अपने क्लियर हुई कि एक्चुअली कमेंट है क्या, और उसके ये जो कमेंट है वो यूज़ करने के कितने तरीके हैं, या म्हणजे इन द सेंस उसके कितने रीज़न है कि हम वो कमेंट को यूज़ करें। ठीक है। अभी अपने को ये देखना है कि कमेंट हमें यूज़ कब करना चाहिए। when we use when we use comment, right, कब यूज़ करना चाहिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना चाहिए, कमेंट को यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जो कोड लिखा हुआ है वो कोड का पर्पस समझ में आए। जब आप कोई कोड कर रहे हो तो जब पहले ही लिख दो कि अगर कोई क्वेश्चन है या कोई प्रोजेक्ट है तो पहले ही आप कमेंट पे लिख दो कि हाँ ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर की एडिशन करनी है, तो वहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कमेंट पे, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो उसमें आप कमेंट डालोगे तो आपको वो शीट में ही पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या करना है और आपको अभी कोड कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, एट दी बिगिनिंग
बिगनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक, हाँ, कि टू एक्सप्लेन प्रोग्राम पर्पस, कि पर्पस पता चले कि हाँ वो कोडिंग एक्चुअली स्टार्ट की हुई क्यों किया हमने। ठीक है, और सेकंड है जो भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स लॉजिक इन द सेंस जहाँ पे हम डबल टाइम कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो उस टाइम पे वो एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट द कोड डज, एक्चुअली वो कोड कर क्या रहा है। ठीक है ना, तो उसके अंदर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अबाउ कॉम्प्लेक्स कोड, complex code in the sense like to explain what the code does, एक्चुअली वो कोड कर क्या रहा है वो देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब करने के लिए कि लाइक वो उसकी प्रोसेस कैसी है, उसका आउटपुट क्या आने वाला है। टू डिस्क्राइब इनपुट क्या डालना है उसके अंदर में, राइट, उसकी प्रोसेस कैसी है, उसकी प्रोसेस कैसी है और आउटपुट क्या आने वाला है, ये चीज़ें भी अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अपने को पता ये भी होना चाहिए एक तो उसका रीज़न क्या है कि क्यों कमेंट यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कब कब यूज़ करना चाहिए, राइट, और कमेंट एक्चुअली है क्या वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना, हम कमेंट यूज़ करते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में। ठीक है, प्रोग्राम का पर्पस एक्सप्लेन करने के लिए। सेकेंड है किसी कॉम्प्लेक्स लॉजिक के ऊपर, ताकि ईजी में समझ में आए चीज़ें कि एक्चुअली वो कोड में लिखा क्या है। और जैसे कि इनपुट और आउटपुट समझाने के लिए कि हमको इनपुट देना क्या है और आउटपुट निकालना क्या है, वो सब चीज़ें करने के लिए। और एक लाइन तो टेस्ट करते हुए डिसेबल करने के लिए कि अगर हमने कोई लाइन टेस्ट करनी है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं और फिर उसको वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें भी अपने को पता चल चुकी है कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ कमेंट, व्हेन वी यूज़, एंड हाँ मतलब उसके रीज़न क्या है यूजेस करने के लिए। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा भी हम लोग इसके देख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स के अंदर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छा सा इस बॉक्स बना लेती हूँ, इसमें लिख देते हैं हम कमेंट, इसको ऐसे करके इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, वेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे में ले लेते हैं अपन, अभी ठीक दिखेगा। हाँ, तो अपने को क्या लिखना है, कमेंट, राइट। अभी ये कमेंट के अंदर में अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर में कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे कर लिया, एक लाइन यहाँ निकाल ली और एक लाइन हमने यहाँ निकाल ली। ठीक है, और वापस से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक लाइन यहाँ निकाल लेते हैं और वापस से इसकी एक लाइन यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं जिसके अंदर में हम लोग कुछ कंटेंट लिख सके। ठीक है, इसके साथ साथ में इसका ही बना देते हैं, ये अपने को लिखना है इसके अंदर में कंटेंट। तो कमेंट का पहला टाइप है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और फिर इसके अंदर में ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद सेकंड है मल्टी लाइन कमेंट। दो टाइप होते हैं कमेंट के, क्योंकि अपने को ये तो देख लिया कि कमेंट एक्चुअली होता क्या है, कमेंट के रीज़न क्या है यूज़ करने के, कब उसको यूज़ करना चाहिए, बट अपने को अभी ये भी पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करना चाहिए। अभी कैसे यूज़ करना है तो उसके लिए अपने को जानना चाहिए कि एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप्स है इसके, उसके हिसाब से फिर हम उसके प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, अभी पता चल गया अपने को सिंगल लाइन कमेंट है और मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है,
अभी अपन पहले देख लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर में अपन यूज करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स को पहले देख लेते हैं। इसमें यूज होता है हैश, और दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। और मल्टी लाइन का पहले सबसे पहले अपन सिंगल लाइन का एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा, ताकि और चीज़ अपने को क्लियर हो जाए आइडियली। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो। ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ अभी। इसको अगर इस पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट दे सकती हूँ, दिस इज मैसेज ऑफ हेलो। ठीक है। इसको अभी अगर मैं इसको रन करूँगी ना, तो ये मुझे क्या करेगा, सिर्फ हेलो मैसेज प्रिंट करके देगा, बट मैंने उसके आगे क्या लिखा था वो प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है, जो हम लोग कमेंट लिखते हैं वो उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो हम ऐसे सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड हम देख सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, इसके अंदर में सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हमें कब यूज़ करना चाहिए पता है, जब अगर फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट फॉर्म में मतलब वन लाइन में ही आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो उस टाइम पे आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हो। और मल्टी लाइन कमेंट आपको कब यूज़ करना है, जब आपको मोर देन वन लाइन का डिस्क्रिप्शन देना हो या एक्सप्लेनेशन देना हो, उस टाइम पे आपको यूज़ करना है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स होता है, पहला सिंटैक्स, पहला इसका जैसे देख सकते हैं कि लाइक ट्रिपल कोटेशन स्टार्ट में, फिर इसके अंदर में आपका जो भी लाइन रहेगा मतलब डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्क्रिप्शन, और फिर वापस से स्टार्ट में और एंड में यूज़ करना है। फिर आप उसको डबल कोटेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इसको एंड। ठीक है। आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ प्रोग्राम। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो मैसेज। अभी देखो ये क्या हुआ है, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे आ गया, राइट। ऐसे मैंने किया है खुद से। ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे होगी, मोर देन वन लाइन होगी। इस टाइम पे फिर आप ऐसे 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 यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोटेशन। और इसी को ही मैं ऐसे कर सकती हूँ, लाइक ऐसे करके इसको इसको कर देते हैं। सिंगल कोटेशन का था वो, और ये डबल कोटेशन, 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ करना है वो अपने को पता होना ज़रूरी है, और प्लस कैसे कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना चाहिए, वो चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये दो दो ही चीज़ है कमेंट के अंदर में। अभी इन इसके बाद जब भी हम लोग कोडिंग लिखेंगे, तो साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, कमेंट भी यूज़ करते जाएंगे, ताकि पता चले कि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, और हम लोग जो लॉजिक लिख रहे हैं वो एक्चुअली क्यों लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब चीज़ें। ठीक है। यानी अगर आपको या बोल सकते हैं कि मतलब समझ में आना चाहिए वो सब चीज़ें, आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है वो सब चीज़ें। ठीक है ना। तो गाइस ये था आज का टॉपिक, कमेंट इन पाइथन। ठीक है। आपने देखा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी कैसे कोडिंग को इजी एंड प्रोफेशनल और रीडेबल बना सकता है, ऑर्गेनाइज बना सकता है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बिगनर टू प्रोफेशनल प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगी। पर कब करेगी, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे। थ्योरी पार्ट भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, और प्लस आपका मतलब प्रैक्टिकल पार्ट भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तब ये कब आएगी, जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो
एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, जिसको भी ज़रूरत है कि उनको आगे बढ़ना है इन फ्यूचर लाइफ में, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर कीजिएगा। और चैनल लर्न बाय परम को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप जर्नी एंड फ्रॉम बेसिक टू मास्टरी टाइप ही पकड़ लो, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो कि मैं हर एक चीज़ को कैसे आपको क्लियर एंड कट में बता रही हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब लिटरली कि आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल कैसे आना चाहिए। मैं डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे हिसाब से चीज़ों को कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप भी करोगे, अच्छे से ध्यान लगा करोगे, तो आपको इन फ्यूचर डेज में आराम से पाइथन आ जाएगी, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। और याद रखिए, सीखने का एक सफ़र है, रेस नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर ही आप एक दिन अपने गोल अचीव कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो आपके एकदम एक कदम और आगे ले जाएगा प्रोग्रामिंग के मास्टर बनाने के लिए, राइट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।